कि ना मोटरसाइकिल जल्दी पहुंचाएगी, ना साइकिल पहुंचाएगी, ना कार पहुंचाएगी और ना ट्रेन पहुंचाएगी सिर्फ उस गाड़ी का किराया जाएगा जो स्पीड की वजह से हम पैसे देते हैं। यानी स्पीड का हम पैसे देंगे लेकिन हम वहां पर किराए पे नहीं रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, सुकून से रहेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, मजा आएगा। लाखों करोड़ों का अगर आप कोर्स भी ले लेंगे ना, आप कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में या क्लास में या कहीं पर भी आप जाकर पढ़ेंगे ना, तो जो मैं समझाने जा रहा हूं वो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे और आप कहेंगे अरे सर इतना हलवा। रियलिटी में बिल्कुल हलवा। आप कहेंगे अरे ये तो जो मेरे अनपढ़ चाचा है ना, कुछ नहीं जानते, वो सॉल्व कर रहे हैं सवालों को और हम देखते हैं, मेरी आंखें फट जाती हैं। एसएससी से लेके सब में आता है, मतलब कि आप उसको सीखते हैं और अंत तक वही आ रहा है। मैथ में, साइंस में भी उसका उपयोग होता है और हम सर कंफ्यूज रहते हैं, हमें सर कुछ भी नहीं आता है और सर हम ऐसा कंफ्यूज क्यों होते हैं। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग जो भी टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको समझा कर जाएगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। सिर्फ सोचना है। तो सोचिएगा क्या कि अगर आपको अपनी नानी के घर पे जाना है, सपोज दैट आपकी नानी का घर है या आपके शहर में किसी भी रिश्तेदार का घर है, अगर आपको उनके यहां पर जाना है और आपके पास दो साधन है, पहला साइकिल, दूसरा मोटरसाइकिल, तो दोनों साधनों में आप सबसे पहले किससे पहुंचेंगे, साइकिल से या मोटरसाइकिल से? जवाब होगा कि सर हम साइकिल से जल्दी पहुंचेंगे, वो साइकिल से देर में पहुंचेंगे और मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारे लिए मोटरसाइकिल सुविधाजनक है। यानी इसने हमें क्या बताया कि हम जल्दी किससे पहुंचेंगे? जल्दी हम पहुंचेंगे मोटरसाइकिल से और साइकिल से नहीं पहुंचेंगे। दरअसल में ये सवाल का जवाब है ही नहीं। हम जल्दी ना मोटरसाइकिल से पहुंचेंगे ना साइकिल से पहुंचेंगे, हम जल्दी पहुंचेंगे स्पीड से। किससे पहुंचेंगे? सपोज दैट मोटरसाइकिल की स्पीड ही डाउन है और साइकिल में बैटरी लगा दी, मोटर लगा दी और भाग रही, बूम, क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दरअसल में जल्दी नहीं पहुंचेंगे, टाइम कम लगेगा। अब यहां पर बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ आती हैं कि अगर एक ही दूरी है, यानी एक ही अगर दूरी है, दूरी बदली नहीं जा रही है और यहां पर अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे, चाहे कार का माध्यम हो या मोटरसाइकिल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, तो टाइम कम लगेगा। और टाइम कम लगेगा इसका मतलब कि टाइम क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपात। आज व्युत्क्रमानुपात की भी परिभाषा समझ जाएंगे। व्युत्क्रमानुपात क्या कहता है? अगर कोई चीज घट रही है तो कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज घट रही है। यही से आए हैं दुनिया के सारे सूत्र। चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं, दुनिया के सारे सूत्र जो भी बनते हैं, जो भी हम देखते हैं, चाहे फिजिक्स में हो, मैथ में हो, किसी भी चीज में हो, वहां पर इसी एक व्युत्क्रमानुपात की वजह से सूत्र बनते हैं या अनुक्रमानुपात की वजह से बनते हैं। ठीक है, दूरी बटे समय। यानी कि अगर चाल बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, यानी हम जल्दी पहुंचेंगे। अब जल्दी जो है ना वो टाइम ही है। अब मैंने चाचा से कहा कि चाचा बताओ, आप मोटरसाइकिल से जाओगे साइकिल से जाओगे नानी के यहाँ, तो चाचा क्या कहेंगे बताओ? आपके रिलेटिव के यहाँ जाना, चाचा कहेंगे अरे साइकिल रखो भाई, मोटरसाइकिल तो फटाक पहुंचेंगे, जल्दी से शाम तक लौट के आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि टाइम कम लगेगा, कहा उन्होंने यही है, लेकिन उन्होंने टाइम को इंक्लूड नहीं किया और साइंस ने टाइम को जाना और साइंस ने यही बताया कि ना मोटरसाइकिल जल्दी पहुंचाएगी, ना साइकिल पहुंचाएगी, ना कार पहुंचाएगी और ना ट्रेन पहुंचाएगी स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा वो जल्दी पहुंचाएगी। लेकिन औसत स्पीड क्या होती है? अगर आप बताएंगे तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा कि औसत स्पीड क्या होती। आप कहेंगे अरे सर ये तो सबसे ज्यादा हलवा निकला, स्पीड से भी ज्यादा। तो अब यहां पर क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसने हमसे क्या कहा कि अगर चाल हम बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा, अगर चाल घटाएंगे तो समय बढ़ जाएगा। यानी कि साइकिल से चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तभी हम कहते हैं चाल व्युत्क्रमानुपात समय, यानी कि स्पीड व्युत्क्रमानुपाती टाइम। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी और यही टाइम का कॉन्सेप्ट, और टाइम पर ही हमारा जीवन निर्भर है। टाइम भी कभी बना नहीं और कभी खत्म नहीं होगा। तो टाइम ने क्या कहा? मतलब टाइम हमें बचाना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम बुलेट ट्रेन को ला रहे हैं, एरोप्लेन को ला रहे हैं और हम कोशिश ला रहे हैं कि वो आ चुका है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्पीड हमें मिल जाए जो हमें पूरे यूनिवर्स में, पूरे हमारे ब्रह्मांड में हमको घुमाए।
लेकिन ऐसी स्पीड अभी नहीं बन पाई है, लेकिन बनेगी, गारंटी है, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसी ने हमारी दुनिया को बदला है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि अगर चाल हमें नहीं पता और दूरी 20 किलोमीटर है और समय लगता है 10 मिनट, सॉरी, दूरी 200 किलोमीटर है और समय लगता है 2 घंटे, तो क्या होगा? तो सर चाल निकलेगी मतलब 100, यानी हम 100 की स्पीड से चल रहे हैं। तो हम 100 की स्पीड से कब चल रहे हैं? जब हमारे पास दूरी निश्चित है 200। अगर हम यहां पर कहें कि चाल अगर हमारी 50 है तो क्या करेंगे? तो भाई क्या करेंगे आप बताओ, क्या कर सकते? अगर हमारे पास टाइम यही रहे और चाल ये हो तो क्या हमारे पास दूरी 200 होनी चाहिए? तब नहीं होनी चाहिए, तब कितनी होगी? 100। यानी कि अगर हमारे पास दूरी निश्चित है 200 किलोमीटर और हमें 50 की स्पीड से चलना है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बढ़ जाएगा। और अगर हमें 25 की स्पीड साइकिल पकड़ा दी तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 घंटे लगेगा। यहां घंटे बढ़ते जा रहे हैं, यहां स्पीड कम होती जा रही, घंटे बढ़ते जा रहे। लेकिन अगर सर हम 10 की स्पीड से पैदल ही चल रहे हैं, बताओ तो क्या होगा? तो भाई यहां लगेंगे 20 घंटे, 20 × 10। यानी कि अगर यहां कुछ बढ़ा घटा रहे हैं तो यहां पर उसका जस्ट उल्टा हो रहा है अगर दूरी एक है तो। और इसी से रिलेट करते हुए सारे सवाल बने हुए हैं। औसत दूरी क्या है? अगर आप बताएंगे तो इसके बारे में भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अक्सर हम इसका उपयोग करते हैं कि अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो कितने घंटे में वो 200 किलोमीटर पहुंच जाएगी। सिंपल सा सवाल है, उसमें 2-3 चीजें दे दी गई हैं। तो हमें पता है कि ये गाड़ी इस स्पीड से चल रही है और अगर कोई गाड़ी स्लो मतलब धीमी स्पीड से 40 की स्पीड से चल रही है तो वो उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। वो सब इसी फॉर्मूले पर निर्भर है भाई। अब एक चीज समझ में आई होगी, अगर आपका घर और नानी का घर निश्चित है, आपका घर इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा, उछल के तो कहीं जाएगा नहीं ना, आपका घर वहीं बना रहेगा। और जो नानी का घर है, ननिहाल है, नानी का घर, वो भी फिक्स वहीं रहेगा। तो दूरी निश्चित होगी। अब हमारे पास क्या है इसके लिए? हमारे पास है कि हम स्पीड बढ़ाते जाएं तो नानी से भाई प्रेम से मिलेंगे और जल्दी घर आ जाएंगे, समय बचेगा। उस फालतू टाइम का हम उपयोग कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, या फिर नानी के साथ, दादी के साथ, जिसके भी घर पे जा रहे उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो टाइम जहां पर हमने स्पीड बढ़ाई वहां पर हमें अपनी लाइफ कहीं बोरियत ना लगने लगे। भाई अरे हम तो जिए जा रहे, मर ही नहीं रहे, जिए जा रहे, जबकि जिए हम 70 साल हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्पीड बढ़ा दी। अब हमें टाइम, अब आजकल हमारे भारत की ट्रेनें क्या है, चुक 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 करती हुई चलती हैं। और विदेशों में क्या है भाई, बहुत टाइम उन्होंने बैठा, अपना जॉब की और घर पे बीवी बच्चों के साथ बैठे। हम भाई एक बार गए, 7 दिन बाद बीवी बच्चों के पास मिलने आए, क्योंकि स्पीड ही भाई ढूंढ ढूंढ करते। और यही अगर हमें 1 घंटे में दे तो कौन चाहेगा कि इधर उधर नौकरी करने जाए। भाई जॉब कर रहे हैं, करने तो भाई हम शाम को तो घर पे ही रहेंगे। आके कितना बचेगा? सिर्फ उस गाड़ी का किराया जाएगा जो स्पीड की वजह से हम पैसे देते हैं। यानी स्पीड का हम पैसे देंगे, लेकिन हम वहां पर किराए पे नहीं रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, सुकून से रहेंगे। तो सवाल इन्हीं से आते हैं। कमेंट करेंगे तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन आपको पूरी चाल बराबर दूरी बटे समय ही नहीं, औसत दूरी से लेके हर चीज समझ में आएगी। तो कमेंट करिएगा कि सर मुझे डिटेल में पढ़ना है, औसत दूरी के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल है। बाकी के 4-5 वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, सब रियल लाइफ एग्जांपल से होंगे और डेली आप यूज करते होंगे।